11th क्लास को किया नहीं बर्बाद तो 12th के पढ़ाई में कैसे आएंगे स्वाद। हेलो सीबीएसई के शान, सीबीएसई के जान और मेरे प्यारे चैंपियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पायन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज का सोल्यूशन। आपने इससे पहले जाके थ्योरी का जो वीडियो डाला हुआ है चैनल में उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो आज जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं आपको बिल्कुल समझ में आएंगे नहीं। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, 1 मिनट लगेंगे मुझे, कि देखिए बेटा, जो लोग शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल, जब यूट्यूब चैनल 2018 में, 16 में, 17 में शुरू हुआ था, तब डिजिटल बोर्ड नाम का कुछ चीज ही नहीं था, पता है। और जो लोग शुरू कर रहे थे व्हाइट बोर्ड से शुरू कर रहे थे। नॉर्मल मेंटेलिटी ऐसे हो गया है, जिसका चैनल में पहले वीडियो डाल रहा है और वो व्हाइट बोर्ड से शुरू किया है, इसका मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है। और जिसका डिजिटल बोर्ड में डाल रहा है उसके पास बहुत पैसा है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों को बेहतर पढ़ाई देने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में ऑफलाइन से जितने भी कमाए थे सारे पैसा मैंने डिजिटल बोर्ड, कैमरा और मेरा तुम्हारा पीसी, एसी, पूरा स्टूडियो सेटअप करने में बेटा लगा दिया है। तो इसलिए वीडियो को भर भर के प्यार देना। सच में अगर तुमको इस वीडियो से बेनिफिट मिले जरूर अपने दोस्तों को शेयर करना और लोगों को ना देरी करते हुए गुरु करेंगे जल्दी जल्दी शुरू एक्सरसाइज नंबर 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, चलिए यहां पे है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसको करने से पहले मैं तुमको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें बताऊंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या रूल है। पहला रूल मैं तुमको बताऊंगा कि इतना जान लेना। पहले तो मैं बताऊंगा, एक आता है एएसटीसी रूल। क्या ये आपको पता है? 11th क्लास का कुछ चीजें बता रहा हूं। ये जो है 0 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, नहीं तो π/2। इसको कहते हैं पाई, इसको कहते हैं 3π/2 और इसको कहते हैं 2π, नहीं तो 0। ठीक है, ये हो गया आपका चीजें। चलिए अब इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी जो है पॉजिटिव रहते हैं। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जो इन्वर्स होता है, जैसे मतलब 1/sin, वो क्या होता है? कोसेक। कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? टेन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रहता है वो कॉस और सेक जो है पॉजिटिव रहता है। इतना चीज दिमाग में बैठा लिया। अगर इतने चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ गए तो दूसरे हम लोग चीज के पास आते हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए हैं, ये है आपका f(x) = sin x। सिंपल भाषा में समझाते हैं बेटा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स f(x) will be equal to x। इसको अगर थोड़ा एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे, जैसे मानिए आपने पढ़ा साइन x = साइन एक्स नहीं, हम इसको कहते हैं साइन π/3। π/3 कितना डिग्री होता है? चैनल में शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन जाके देख लीजिएगा। साइन π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, जो कि वैल्यू होता है √3/2। तो यहां पे अगर हम लोग साइन इनवर्स निकालेंगे, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? π/3। ठीक है, ये सारे बेसिक चीज जो है मैंने अपने थ्योरी में बढ़िया से एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो चीज है आपको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। ये चीज थोड़ा रिवाइज करवा लेंगे। और एक लास्ट चीज रिवाइज करेंगे कि कभी भी कोई इनवर्स फंक्शन हो और अंदर कोई थीटा हो तो ये थीटा होगा कब? साइन के लिए जब थीटा का जो वैल्यू होगा वो -π/2 टू +π/2 के अंदर होगा। ये याद रख लो, ये साइन के लिए। किस के लिए है ये आपका साइन के लिए है। अगर देखा नहीं तो यहां से भी आप लोग कर सकते हो। 0 to π होगा, ये किसके लिए होगा? ये कॉस इनवर्स के लिए है। और थीटा = -π/2 टू +π/2 होगा किसके लिए बेटा? ओपन इंटरवल में। ये टेन इनवर्स, मतलब ये थीटा का वैल्यू अगर -π/2 टू +π/2 के बीच में रहेंगे तभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा। वैसे ही कॉस के टाइम पे अगर थीटा होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस रहेगा, तो कॉस इनवर्स कॉस कब कैंसिल होंगे बेटा? जब थीटा का जो वैल्यू होगा 0 से पाई के बीच में रहेगा। टेन के लिए ये हो जाने वाला है, थीटा का वैल्यू जो होगा 0 to π होगा। ठीक है, किसके लिए होना चाहिए? कॉट के लिए। इसका पूरा डिटेल जो है थ्योरी में दिया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा दे रहा हूं। और फिर किसके लिए होगा? -π/2 टू +π/2
ये हो जाएगा आपका साइन का जो इन्वर्स होता है, क्या होता है वो 1/sin का कोसेक, कोसेक इन्वर्स के लिए। और भी एक छोटा छोटा कंडीशन है कि किस कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा पूरा जो इसका एक्चुअली एक डोमेन और रेंज टेबल हमने थ्योरी में कराया हुआ है, उसको थोड़ा जाके देखिए बढ़िया से, फिर आइए एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। और कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, कौन सा बच गया बताओ भाई, सेक बच गया। और सेक किसका इन्वर्स है, कॉस का, तो ये हो जाएगा 0 to π। इतना याद रख लिए तो एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया से समझा पाएंगे। एक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, देखिए साइन के लिए जो हो रहा है, टेन के लिए भी लगभग वही हो रहा है, और कोसेक के लिए वही हो रहा है। ये तीन लोग जो है ये भाई भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये तीन लोग भाई भाई और बाकी तीन लोग जो है भाई भाई। देखिए कॉस के लिए 0 to π, कॉट के लिए 0 to π और सेक के लिए भी 0 to π। इतना याद रखो, ASTC रूल याद रखो बस। और इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, इधर से फंक्शन को इधर लेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x, ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। ये चीज नहीं होगा। ये पूरा थ्योरी में बढ़िया से एक्सप्लेन किए हुए ना करते हुए देरी हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है क्लास। कितना टाइम चला गया भाई, 5 मिनट के अंदर रिवाइज हो गया चैप्टर। चलो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। देखिए बढ़िया से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन क्या होने वाला है, एक और चीज बताना भूल गया भाई, एक और चीज, एक चीज यहां पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको थोड़ा रखिएगा आप याद। क्या है वो चीज, वो चीज है कि जो वैल्यू होता है बेटा, जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसमें किसके साथ किसका वैल्यू मैच हो जाता है। जो है आपका जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, π/3 वो वैल्यू बराबर होता है 120 के साथ, ये याद रखिएगा। एक होता है 45 डिग्री, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं, π/3 टाई करेगा किसके साथ, 120 डिग्री, 60 डिग्री 120 डिग्री, 45 डिग्री 135 डिग्री, और जो 30 डिग्री होगा वो 150 डिग्री। तो 3π/4 और क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, ये आपका 45 डिग्री 3π/4 हो गया, और एक रह जाएगा π/6 जो कि 30 डिग्री है, वो टाई हो जाएगा 5π/6। और ये चीज कहाँ काम आने वाला है, बढ़िया से याद रखो। देखो ये इसका मल्टीपल है, π/3 2π/3, π/4 3π/4 और π/6 5π/6। इतना दिमाग में रख लो, और ये जो बताया थोड़ा दिमाग में रख लो, ASTC रूल और ये, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पहले दिया है साइन इनवर्स -1/√2। देखिए बाद में आप माइनस के बारे में सोचेंगे, पहले आप अभी क्या कीजिए, आप पहले ये जो मैग्नीट्यूड है इसका लीजिए। आप मुझे इतना बताइए कि साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू है वो कौन सा क्वाड्रेंट में जो है, सॉरी कौन सा कितना वैल्यू साइन का जो होता है हाफ होता है। आपको ये 10th क्लास में पता होगा, साइन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, π/6 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया कि साइन के लिए जो है, देखिए एक क्वेश्चन को टाइम लेके समझिए, बाकी सब बढ़िया से समझ जाएंगे। साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा π/6, ये हो गया। लेकिन दिया हुआ कौन सा क्वाड्रेंट में है, माइनस में। यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे 4 क्वाड्रेंट। वैल्यू जो है नेगेटिव है, हम पहले चूज करेंगे कौन कौन से क्वाड्रेंट में जो है साइन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, साइन का वैल्यू यहां पे नेगेटिव आएंगे बेटा, और यहां पे नेगेटिव आएंगे। इतना तो आपने पढ़ लिया, मतलब साइन का जो वैल्यू होगा 3rd और 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। तो मतलब ये एक चीज पता चल गया। दूसरा ये होगा आपका -π/2 और ये होगा आपका +π/2। अगर इधर से जाएंगे, थीटा को पॉजिटिव लिया जाता है, क्लास 11th में पढ़ा होगा, इधर से जाएंगे तो नेगेटिव लिया जाता है। तो साइन का जो रेंज होगा साइन इनवर्स का, वो -π/2 to +π/2 के बीच में आएगा, -π/2 to +π/2 में आएगा। पहले आप थीटा डिटरमाइन कीजिए। हमारा थीटा वो है जो एक्यूट एंगल, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा। अगर क्वाड्रेंट 1 में पड़ेगा थीटा, तो उसका वैल्यू जितना आएगा उतना ही थीटा है। अगर क्वाड्रेंट 2 में पड़ेगा तो उसका वैल्यू आप लोग ऐसे निकालेंगे, थीटा डैश विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये चीज हम थोड़ा आगे जाके समझेंगे। और ये क्वाड्रेंट में अगर निकल के आया तो माइनस थीटा, तो पहले जो कि थीटा डैश है, ठीक है। इसको पूरा बढ़िया से सॉल्व करते हैं, बढ़िया से देखिए। साइन इनवर्स -1/√2, इसको पहले लिख दीजिए आप, साइन इनवर्स इतना लिख लिए। फिर यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, पहले लिख लिए साइन, और हमने देखा कि साइन का कौन सा वैल्यू π/1/2 है, π/6 है। लेकिन हमने देखा कि रेंज के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट और 1st क्वाड्रेंट,
और नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। वो कौन सा क्वाड्रेंट है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वाला क्वाड्रेंट में हमारा थीटा जो है, थीटा डैश जो है वो लाई करेगा। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा मतलब साइन माइनस पाई बाय 6। ये दो चीज को देखेंगे तभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा और जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। और ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये आपको पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे ही 12th को इस चैप्टर को सॉल्व कर रहा था। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड आएंगे लेकिन मेरा ट्रिक से सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। cos इनवर्स √3/2, पहले मैं क्या बोला, एक्यूट एंगल निकालिए। एक्यूट एंगल कितना होगा, पाई बाय 6। ये हो गया आपका आंसर। इतना तो आता है, cos का पाई बाय 6 √3 होता है। अंदर नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन पहले जब थीटा निकालते हैं तो मत सोचिए, नॉर्मली सोचिए कि 10th में पढ़ा हुआ कौन सा वैल्यू के साथ ये वैल्यू मैच हो रहा है cos का, ये पाई बाय 6 के साथ वैल्यू हो रहा है, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। इतना हो गया। अभी अंदर अभी देखना है अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए ये हो गया क्वाड्रेंट, है चीज पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी 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 जो वैल्यू आपको बताया था कि थीटा का जो वैल्यू cos इनवर्स के लिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में रेंज है उसका, 0 to पाई, मतलब cos का जो वैल्यू है 0 to पाई है, और साइन के लिए क्या हो जाएगा -π/2 +π/2। साइन के लिए -π/2 टू +π/2 था, इसलिए -π/2 टू +π/2 ऐसे राउंड किया था। अब cos के लिए क्या हो जाएगा, cos के लिए क्या पढ़ लिया हमने, cos के लिए पढ़ा 0 to पाई, तो cos के लिए अगर 0 to पाई होगा तो उसका जो होगा कैसे होगा। अब मुझे बेटा ये बता कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है। ये रेड वाला आर के लिए पहला क्वाड्रेंट कॉमन, पहला क्वाड्रेंट, और प्लस दोनों में कहां में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट दोनों के लिए कॉमन होगा, पहला क्वाड्रेंट होगा ना। इसीलिए मेरा जो थीटा होगा वो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहले क्वाड्रेंट में थीटा होगा तो थीटा, ये क्वाड्रेंट निकालेंगे तो पाई माइनस थीटा, और ये क्वाड्रेंट होगा तो माइनस थीटा। और थीटा कौन सा है, थीटा वो एक्यूट एंगल है जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, जैसे √3 के लिए थीटा का जो वैल्यू है वो है पाई बाय 6। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो एक 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 शेयर का बटन कमेंट कर देना, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो कहता हूं सारे बच्चे मेरे जो है बागोचुआ होते हैं। बागोचुआ का मतलब होता है उड़िया में बेटा, बागोचुआ का मतलब शेर का बच्चा है। मेरे सारे बच्चे जो है शेर होते हैं, किसी को डरेंगे नहीं। दहाड़ एक बार दहाड़ के लिखे आंसर इसका क्या होगा, क्या होगा आंसर इसका, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले, क्या होगा आंसर इसका, ये होगा आंसर cos। और इसका जो वैल्यू होगा, थीटा आया पहला क्वाड्रेंट में तो थीटा का वैल्यू सीधा लिखेंगे पाई बाय 6। कोई तुमको ये गलत नहीं क्रॉस नहीं मार सकता एग्जाम में, ठीक है बेटा। इसको लिख लिया, इतना इजी आसान तरीके से कोई नहीं बताया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो इसके लिए आते हैं, मैं क्या सोचता हूं मैं तुमको बोल के बताऊंगा, तभी तुम भी मेरे तरह सोचो। ठीक है, तुम भी मेरे तरह सोचो और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सब लगाओ। पहले हमको देखना है अंदर क्या वैल्यू है, अंदर है 2। कोसेक का कौन सा वैल्यू 2 है, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक के लिए 2 होगा तो साइन का कौन सा वैल्यू इसका रेसिप्रोकल है, मतलब साइन का कौन सा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ होगा तो थीटा कितना होगा, तो साइन का कौन सा वैल्यू हाफ है, 30 डिग्री हाफ है। क्लास 10 में पढ़ के आया था ना, तो साइन का 30 डिग्री हाफ है तो कोसेक के लिए भी 30 डिग्री 2 होगा। तो मतलब 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। देख पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाय 6 मतलब 180 डिग्री बाय 6 मतलब 30 होगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो पाई बाय 6 होगा 30 डिग्री। अब हमको थीटा मिल गया। अभी देखा हमने, अभी क्या ड्रॉ करना है, 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। अच्छा कोसेक क्या है, साइन का इनवर्स है, साइन का रेसिप्रोकल है। इनवर्स नहीं है बेटा, वो कभी कभी मुंह से गलती से निकल जाता है, इनवर्स है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। ठीक है, तो कोसेक जो है पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, एक तो पहला क्वाड्रेंट में रहेगा, दूसरा क्वाड्रेंट में रहेगा। और साइन और कोसेक का दोनों का जो रेंज होता है वो होता है -π/2, -π/2 2 + π/2, ये होता है ना रेंज उसका। यही तो बता के आया पहले कि कोसेक के लिए क्या होगा, -π/2 टू +π/2, जो किसके साथ बराबरी होगा, साइन के साथ होगा। बस डिफरेंस क्या है, साइन के पास थोड़ा क्लोज ब्रैकेट है और tan और कोसेक के लिए ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट इसलिए है क्योंकि अगर क्लोज ब्रैकेट किया जाएगा तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये दो वैल्यू को छोड़ के बाकी सब लिया जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों लिया जाएगा तो वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऊपर थ्योरी में बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है, सीधा सीधा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग चले जाते हैं आंसर के पास। देख ले बेटा, बहुत बढ़िया है। क्या है, कोसेक इनवर्स 2 का मतलब हो गया पाई बाय 6, मतलब थीटा मेरा मिल गया पाई बाय 6। अब मैं देख रहा हूं दोनों के लिए कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन है। मैं देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा थीटा रहेगा, और मैं बताया थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो जो वैल्यू निकला है वही वैल्यू सीधा लिख देना। इसका मतलब ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, फिर हो जाएगा कोसेक पाई बाय 6। भाई सारे आंसर क्यों पाई बाय 6 आ रहे हैं, पाई बाय 6 क्या तुम्हारा फेवरेट एंगल है क्या, 30 डिग्री है? ये क्या पाई बाय 6 क्यों आ रहे हैं मेरे भाई। चलो
पहला का आंसर आया -π/6, दूसरा का आंसर आया π/6, तीसरा का भी आंसर आया π/6। भाई एनसीईआरटी में कुछ और सवाल भी दिए हुए हैं कि खाली π/6 डाला हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 सारा क्वेश्चन करवा देंगे, सारा क्वेश्चन करवा देंगे और कम से कम टाइम में होगा। ये बेटा तू ट्राई कर, पहले तो मुझे बता थीटा का क्या वैल्यू होगा। टाइम ले, सोच सोच सोच। tan का कौन सा वैल्यू √3 है, tan का कौन सा वैल्यू √3 है, याद कर याद कर याद कर, बढ़िया से याद कर, कौन सा वैल्यू √3 है। हाँ 60 डिग्री ना। सर मैंने सही याद कर लिया सर, सर मैंने सही से याद कर लिया। गलती भी होगा तो बोल रहा होगा अंदर, सर मेरा गलती हो गया सर, मैं फिर भी बोलूंगा मुंह पे सही याद कर लिया। देख भाई 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री भले एक ही चैप्टर था, लेकिन फिर भी उसको टेबल को याद रखना जरूरी है। इसलिए तुम्हें पहले बोला कि 11th को क्या नहीं बर्बाद, तो 12th के पढ़ाई में कैसे आएंगे स्वाद। 11th बर्बाद क्या है ना, इसलिए ध्यान से देख रहे हैं। मुझे पता है तू बहुत अच्छा लड़का है, तू बहुत अच्छा लड़की है, जो भी ये बच्चा है तू बहुत अच्छा है, क्योंकि आज तूने रियलाइज किया कि 11th के बाद 12th में हमें पढ़ाई करनी है, इसीलिए तू आया है। जल्दी आओ मैं करवाता हूँ सवाल। √3 का वैल्यू क्या है, √3 का वैल्यू हो गया π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री। अभी हम लोग सोचेंगे यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्या ड्रॉ करेंगे। ये जो चीज ड्रॉ करना है ना बेटा, ये कॉपी पे नहीं करना है, मतलब रफ पे करना है। फेयर कॉपी पे ये क्वाड्रेंट कभी मत करना। मैं जैसे यहाँ पे लिखवाया, देख कॉपी में इतना लिखना है, ये चीज रफ का मामला है, ये जो पूरा चीज है ये रफ का चीज है, और ये चीज तुमको कोई नहीं बताएगा। मैं कहाँ से सिखाऊं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं सीख गया, मैं सीख गया। देखो ये √3 हो गया। अब माइनस साइन tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये वाला क्वाड्रेंट पे होगा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन tan का जो रेंज है वो क्या है, -π/2 टू +π/2, क्योंकि tan साइन का भाई है, साइन tan और कोसेक। ठीक है, अब कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू -θ। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स फिर tan थीटा डैश, मतलब इसको सीधा एग्जाम में लिखेंगे ऐसे कि tan इनवर्स फिर लिखेंगे tan और लिखेंगे -π/3। चल π/3, अभी tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा -π/3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया -π/3। कॉस के लिए वैसा ही करेंगे। कॉस का कौन सा वैल्यू हाफ है सर, कॉस का कौन सा वैल्यू हाफ है सर, सर हमको तो नहीं पता सर, सर कौन कॉस का 60 डिग्री हाफ होता है। अभी आया माइनस साइन मतलब कॉस कहाँ नेगेटिव होता है, एक होता है यहाँ और एक होता है यहाँ, ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा ही तो होता है, क्योंकि कॉस इधर पॉजिटिव होता है। अब कॉस का रेंज क्या है, +π to -π/2। अब कौन सा क्वाड्रेंट आया कॉमन दोने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कितना है 60 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का भाई कौन है, बताया था ना, भूल गया क्या, यहाँ पे तो बताया था, क्या बताया था, π/3 का वैल्यू होगा 2π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आपको वैल्यू निकालना होगा, अब समझ में आ गया वो टेबल कहाँ पे जरूरत हुआ, वहां ये हो जाएगा 2π/3। इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, कॉस इनवर्स फिर लिखेंगे कॉस फिर लिखेंगे 2π/3। या इतना इजी है सर, ट्रिग्नोमेट्री से तो बहुत इजी है, लिख ले बेटा, यही होगा आंसर। जा कर ले अपनी एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेज में होगा आंसर चेक। भाई पढ़ाई करने बैठा है, पास में थोड़ा एनसीईआरटी बुक भी रख लिया कर, आंसर चेक कर ले, क्या पता मास्टर ही गलत बता रहा हूं। ठीक है कोई बात नहीं, जोक था नहीं लेकिन मैंने हंस दिया, कोई बात नहीं। चल ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मजे मजे में खत्म कर लेंगे। tan इनवर्स -1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है ना सर, 45 डिग्री सर, π/4 माइनस होता है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, देख tan यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, tan का रेंज जो है ये कॉमन आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो -θ, तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे tan इनवर्स फिर tan -π/4। अब tan इनवर्स tan हो जाएगा कैंसल, और ये हो जाएगा -π/4। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो होगा वो होगा -π/4। ठीक है, अब सेक का वैल्यू जो है 2/√3, मतलब सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और कॉस का कौन सा वैल्यू √3/2 है, कॉस का कौन सा वैल्यू 30 डिग्री, तो ये सेक का 30 डिग्री है, ये सेक का कौन सा डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इतना तो हो गया। अभी करना क्या है, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर ले बेटा। पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है, और सेक का रेंज क्या है, सेक इनवर्स का 0 to π। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा कॉमन आ गया, पहला क्वाड्रेंट कॉमन आया, थीटा का मतलब जो निकला है वही सीधा सीधा लिख ले, लिखेगा सेक इनवर्स सेक π/6। अब आएगा कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/6। चल
14 क्वेश्चन है और हम उसको बढ़िया से कर लेंगे। ये तू कर ले बेटा, ये तो तू कर ले एटलीस्ट। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 के लिए 1/√3, वो भी हो जाएगा π/6। अब पॉजिटिव कॉट कौन से क्वाड्रेंट में है? कॉट यहाँ पे पॉजिटिव है सर और यहाँ पे पॉजिटिव है, और कॉट किसका भाई है? कॉस का भाई है, तो ये होगा। तो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? पहला क्वाड्रेंट। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहला क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू थीटा ही होता है। सीधा सीधा लिखेंगे कॉट इनवर्स, फिर लिखेंगे कॉट, फिर लिखेंगे π/6, फिर हो जाएंगे कॉट इनवर्स कॉट कैंसल, और आंसर हो जाएगा π/6। वाह क्या सीन है क्या सीन है। अब ये बढ़िया सवाल है, कर ले। पहले मुझे बता कि 1/√2 कौन सा को कितना वैल्यू होता है? 1/√2 कॉस का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है? 45 डिग्री, π/4। अब नेगेटिव दिया हुआ है, क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे तो कॉस कहाँ नेगेटिव होता है ना सर? यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। सर कॉस का रेंज कौन सा है? रेंज ये वाला है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू गिरेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले हमने बताया π/4 मतलब 45 डिग्री, और 45 डिग्री का भाई कौन सेकंड क्वाड्रेंट में बचा हुआ है? चैप्टर का शुरू होने से पहले ही बताया था, एक्सरसाइज करने से पहले। 45 डिग्री का भाई कौन सा है? 135 डिग्री मतलब 3π/4। तो ये जो थीटा डैश होगा ना यहाँ पे, ये वाला, ये इसको बोलते हैं थीटा डैश। थीटा डैश विल बी इक्वल टू पाई माइनस π/4 जो कि 3π/4। ऐसा याद कर, वरना सीधा याद रख ले भाई। π/6 के लिए होगा 5π/6, π/4 के लिए होगा 3π/4 और π/3 के लिए होगा 2π/3। 60 का 2 टाइम्स 120 डिग्री, 45 का 3 टाइम्स 135 डिग्री, 30 का 5 टाइम्स 150 डिग्री। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई करवाया क्या ऐसे? सच में कोई करवाया था क्या ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री? सच में कोई करवाया था क्या? कोई नहीं करवाया। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो हाँ, बढ़िया क्वालिटी आ रहा है वीडियो, मस्त क्वालिटी आ रहा है, मस्त क्वालिटी आ रहा है। शुरू कर रहे हैं बेटा तो थोड़ा तो चेक करना पड़ेगा कैसे वीडियो आ रहे हैं। ये तो तू कर ले। ये थीटा क्या हो जाएगा इसका? √2 मतलब कोसेक का कौन सा वैल्यू √2 आता है? मतलब कोसेक मतलब साइन 1/√2, 1/√2 मतलब π/4 आ गया। अब नेगेटिव आया है, नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? ये वाला क्वाड्रेंट में और ये वाला क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोसेक जो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। अब साइन का जो रेंज है मतलब कोस का, वो क्या है? -π/2 टू +π/2। तो कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन आया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा डैश जो होगा वो होगा माइनस थीटा। कितना इजी है यार, कितना इजी है, कितना इजी है भाई। तू समझ भी पा रहा है कि नहीं ना? तू समझ नहीं पा रहा है, ऐसे ही सार के हाँ में हाँ कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 एक एक करके निकालेंगे। 10 के लिए क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10, पॉजिटिव आया मतलब पहला क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा π/4। इतना तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक तुझे। इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, फिर लिखेंगे कॉस माइनस हाफ। माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में होगा? क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है 0 टू पाई होता है। कहाँ से कहाँ होता है? 0 टू पाई। और माइनस माइनस में आया मतलब कॉस का 0 टू पाई, और 0 टू पाई के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट में? कॉस नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हाफ आया मतलब कौन सा कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री का दुगना होगा 2π/3। भाई मैं तुझे बताने के साथ खुद भी कैलकुलेट कर रहा हूं। और ये साइन कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? लास्ट क्वाड्रेंट में। 30 डिग्री का उल्टा होगा मतलब -30 डिग्री। साइन π/6 माइनस, अब सारे अगर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा π/4, फिर ये हो जाएगा 2π/3, और ये कौन सा हो जाएगा? -π/6। सबका एलसीएम ले ले बेटा, 12 हो जाएंगे। तेरा तो 12 नहीं बजा अभी तक तेरा का 12 बज गया 12 नहीं बजा। बहुत इजी सवाल है। 4 3 6, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 8π, और 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब 3π + 8π - 2 कितना होगा? 9π/12, और 9 और 12 को कैंसिल करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3π/4। ये हो गया तेरा आंसर। चेक कर एनसीईआरटी के लास्ट पेज में जाके। अरे भाई चेक कर ले, कभी कभी चेक भी कर लिया कर, इतना भरोसा मत कर मुझ पे। देख पूरा आंसर ये है। चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को भी वैसा ही सॉल्व करते हैं। एक तो क्वेश्चन तू कर ले, खुद से कर ले, वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट कर ले।
थोड़ा सा तो कर ले मेरे भाई। इतना तो तू कर ले। कर लिया आंसर? वीडियो पॉज करके कर लिया? कितना आया? साइन का वैल्यू कितना आया? पाई/6। अब कितना आया वैल्यू? ये हो जाएगा पाई/3। ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू पाई/6। ये हो जाएगा 3 पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3। चेक कर ले, यही होगा तेरा एनसीईआरटी का आंसर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो आंसर होगा यही होगा। चेक कर ले, चेक कर ले। एक्सरसाइज कराने के बाद अगर तुमको चाहिए एग्जाम्पलर का सोल्यूशन, कमेंट करो। तुम लोग कमेंट नहीं करते हो यार। सर आप लड़की थोड़े, हम आपको कमेंट करेंगे। सर हम लोग, आप थोड़ी सुंदर सुंदर मैम हो। सर आप कहाँ सर, बुरा मत मानना भाई। वो देखे नहीं, सब बढ़िया बढ़िया चैनल होता है, उसमें बढ़िया बढ़िया कमेंट आता है और मैम लोग जो है उस कमेंट को बार बार पढ़ते रहते हैं। मैम आपका लिपस्टिक बहुत अच्छा है। किसी ने अगर तारीफ किया है तो खुश रहा कर, उसको कमेंट में पढ़ने की क्या जरूरत, ताकि बच्चों को अच्छा लगे और थोड़ा। कहाँ लेके जा रहे हो पढ़ाई मैम? मैम जी थोड़ा तो कम सज धज के क्लास में आया करो। आप इतना मेकअप लगाते हो, इतना लिपस्टिक लगाते हो तो बच्चे कमेंट करेंगे साइन इनवर्स वाई। देखो बेटा, अगर ये वाई है, अगर इसका आंसर हम लोग करेंगे, मैं किसी को याद दिला दूं कि रिलेशन फंक्शन में हम लोग जो पढ़े थे, ये वाई जो होता है यही होता है एफ एक्स। जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स होता है उसको कहा जाता है डोमेन, और जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई होता है उसको कहा जाता है रेंज। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू, अगर वाई होगा तो ये उसका रेंज पूछ रहा है, इस फंक्शन का रेंज पूछ रहा है। और तुमने रेंज पढ़ के आया कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 टू +π/2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो y का वैल्यू है वो -2 से -π/2 से +π/2 हो सकता है, और ये है क्लोज इंटरवल, मतलब ये दोनों वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। इसीलिए यहां पे देखो, जो y का वैल्यू है, जो y का आपका वैल्यू है बेटा, वो कहां से कहां हो रहा है, -π/2 टू +π/2 हो रहा है। और यहाँ पे इक्वल टू साइन भी दिए हुए हैं, मतलब ये दोनों वैल्यू को y इंक्लूड कर रहा है, मतलब यही होगा सीधा सीधा आंसर इसका। तो ये होगा उसका सीधा सीधा आंसर -π/2। देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। मतलब यहाँ ये अगर किसके लिए होता, 10 के लिए होता, 10 के लिए भी नहीं होता। ठीक है, मतलब ये मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, मतलब बाद में नहीं बताऊंगा, ये सब चीज थ्योरी में करवाए हुए हैं। ठीक है, बाद में क्या बताऊंगा, तुमको जाके लेक्चर देखना पड़ेगा पूरा चैप्टर का। ये सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करके दिखा भाई। पहले तो एक स्टेप में कर ले, ये जो 10 इनवर्स का है, 10 इनवर्स √3 को आप तुम लिख, 10 क्या हो जाएगा, 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता है और पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा 60 डिग्री π/3। ये हो गया π/3, पहला टर्म हो गया π/3। दूसरा सेक का, ये कर, ये -2, क्या से लिख दिया, से क्या होता है, -2। -2 आ रहा है, मतलब 2 कौन सा वैल्यू है, सेक जो है हाफ होगा कोस के लिए, हाफ होता है π/3 के लिए, और माइनस होगा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में माइनस होगा और ये वाला क्वाड्रेंट में, और उसका जो रेंज है ऐसा आता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और π/3 का कौन भाई है सेकंड क्वाड्रेंट में, 2π/3, यही होता है ना। चल दोनों वैल्यू इधर डाल दे, सुनाओ, दोनों वैल्यू को डाल दे। पहले टर्म के लिए हो जाएगा π/3 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा -2π/3। क्या हो जाएगा, पाई -2π/3, तो 1π - 2π इज इक्वल टू -π/3। क्या ऑप्शन में ये आंसर है? अरे यार एनसीईआरटी में शायद ये वाला, मुझे एनसीईआरटी किताब खोल के देखना पड़ेगा। किताब थोड़ा रख लिया करो मेरे दोस्त, किताब थोड़ा रख लिया करो, क्योंकि पीपीटी बनाने के टाइम पे कभी कभी गलती हो जाता है। एनसीईआरटी बुक कहाँ है भाई मेरे, तुम, ये है एनसीईआरटी बुक। चलिए ये है आपका नया एनसीईआरटी बुक, बहुत पतला, और अभी भी आपको कोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना सिलेबस
कम होने के बाद भी यार बी ऑप्शन में जो है एक माइनस छूट गया है, यहाँ पे पाई है, पाई बाय माइनस पाई बाय। अच्छा, तो ये वाला जो ऑप्शन है, तो ये वाला ऐसा ऑप्शन है कि ये वाला ऑप्शन कैसा है, देखिए यही वाला जो ऑप्शन है गलत टाइप किया हुआ है, यही है माइनस पाई बाई 3, और बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, ये वाला तुमको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में खोल के देख, 14 नंबर क्वेश्चन का बी बिट माइनस पाई बाई 3 जो है उसका आंसर है, और ये बी ऑप्शन में है। ठीक है, अब अगर बढ़िया से हो गया, चैप्टर समझ में आ गया, तो थैंक यू सर लिख ले, कमेंट में थैंक यू सर लिख। क्या लिख? थैंक यू सर लिख, थैंक यू सर, और फिर लिख सर नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लीज, ये लिख नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कमेंट कर थैंक यू सर। ठीक है, और कौन कौन मैं जो कहता हूं थोड़ा अटेंडेंस डाल दे अपना, लिख सर बाघो छुआ, लिख बाघो छुआ, बाघो छुआ, ये लिख बाघो छुआ। ठीक है, कमेंट में हार्ट से भर देना, बाघो छुआ लिख देना बढ़िया से। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत बेसब्री से पूरा वीडियो को देखा। आशा हो कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिए। धन्यवाद।